Hello, today we will discuss MCQ on photoelectric effect part 3. लास्ट टू वीडियो में हम 25 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज डबल, व्हाट विल हैपन टू द एनर्जी ऑफ फोटोन। ठीक है, ऑप्शन है रिमेन्स द सेम, डबल्स, हैवल्ड, इनफाइनाइट। तो वो कह रहा है कि वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ रेडिएशन इज डबल, यानी कि अगर स्टार्टिंग में वेवलेंथ जो थी लैम्डा 1 वो लैम्डा है और लैम्डा 2 वेवलेंथ को क्या कर रहा है, वो डबल कर रहा है, एनर्जी पर क्या इफेक्ट बनेगा। तो हमने मान लिया कि स्टार्टिंग में एनर्जी कितनी थी, E1 इक्वल टू E थी। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी कितनी होती है हमारी, hν या hc अपॉन लैम्डा, यानी कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, यानी कि E1 अपॉन E2 इक्वल टू लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1। सो E2 इक्वल टू E1 लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। तो E1 को हमने E मान रखा है, लैम्डा 1 को लैम्डा और लैम्डा 2 को हमने 2 लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा कट गया। तो एनर्जी कितनी आ जाएगी हमारी, E/2, यानी कि क्या हो जाएगी, वो हैवल्ड हो जाएगी। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई आर एल्कलाइन मेटल मोस्ट सुटेबल एज फोटोसेंसिटिव मेटल। ऑप्शन है हाई फ्रीक्वेंसी, जीरो रेस्ट मास, हाई वर्क फंक्शन और लो वर्क फंक्शन। तो एल्कलाइन मेटल जो होते हैं उनका वर्क फंक्शन क्या होता है, उनका वर्क फंक्शन बहुत कम होता है। लो वर्क फंक्शन के कारण हम एल्कलाइन मेटल को फोटोसेंसिटिव के लिए बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, लो वर्क फंक्शन, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, लेकिन एल्कली मेटेरियल की बात करें तो इसमें जो है वो एटॉमिक रेडियस जो है एल्कली मेटेरियल की, वो भी क्या होती है, लार्ज होती है। ठीक है, जिसके कारण एटॉमिक रेडियस इनकी लार्ज होने के कारण क्या होगा, आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो स्ट्रांगली अटैच नहीं होगा, किससे, स्ट्रांगली अटैच नहीं होगा, किससे, न्यूक्लियस से। तो इजीली क्या होगा, वो इजेक्ट होने के लिए इजीली अवेलेबल होगा आउटर मोस्ट सेल से, अगर हमारी इनकी एटॉमिक रेडियस लार्ज हो गया। एल्कली मेटल की एटॉमिक रेडियस भी लार्ज होती है और इनका क्या होता है, लो वर्क फंक्शन होता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। लो वर्क फंक्शन के कारण हम इन्हें बहुत ज्यादा यूज करते हैं और इनकी एटॉमिक रेडियस भी क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, इवन विजिबल लाइट से भी एल्कलाई मेटल से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाते हैं। इनका वर्क फंक्शन इतना कम है कि अगर हम विजिबल लाइट का यूज करें तब भी हमें इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएंगे, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, which radiation will be most effective for the emission of electron from a metallic surface। ऑप्शन हो जाते हैं हमारे माइक्रोवेव, एक्सरे, अल्ट्रावेव और इंफ्रारेड। तो अगर मैं ग्राफ को देखें तो इस ग्राफ में अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले कौन आ रहा है, सबसे कम फ्रीक्वेंसी जिसकी है वो कौन है, एएम रेडियो वेव, शॉर्ट वेव, एफएम वेव, ठीक है, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा रे। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है हमारी एक्सरे की, सबसे ज्यादा गामा रे की। गामा रे ऑप्शन में है नहीं, फिर कौन आया, एक्सरे, फिर कौन आया, अल्ट्रावायलेट, फिर कौन आया, इंफ्रारेड और फिर माइक्रो। तो सबसे ज्यादा तो ऑप्शन हमारा यहां पर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहां पर ऑप्शन बी, क्योंकि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन इंसिडेंट करोगे उतनी ही जल्दी इलेक्ट्रॉन आपके किसी भी मेटल सरफेस से इजेक्ट होंगे। तो यहां पर ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, यानी कि एक्सरे। एक्सरे के बाद अगर हम अपने ऑप्शन में देखें तो दूसरा कौन सा हो जाएगा, पहले नंबर पे आएगा बी, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका सी अल्ट्रावायलेट,
अल्ट्रावायलेट के बाद कौन सा आ जाएगा आपका? इंफ्रारेड, डी, और डी के बाद कौन सा आएगा? ए, माइक्रोवेव। तो सबसे ज्यादा सुटेबल इन चारों में से कौन रहेगा? हमारा एक्सरे रहेगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर ऑप्शन में ये आ जाए माइक्रोवेव, अल्ट्रावेव, इंफ्रारेड और नन ऑफ दीज, तब भी आपका क्या रहेगा? अगर आपके ऑप्शन ये आते हैं तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहां पर ऑप्शन हो जाएगा बी, अल्ट्रावायलेट, क्योंकि यहां पर ना तो एक्स रे है ना गामा रे है। तो अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट के बाद इंफ्रारेड और इंफ्रारेड के बाद माइक्रोवेव। क्लियर है भाई? तो नेक्स्ट एमसीक्यू हो जाएगा हमारा, गिव द यूनिट ऑफ वर्क फंक्शन। ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जूल, हर्ट्ज, वाट। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट एक्सीलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, है ना? तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इनकी इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के द्वारा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी गेन करना कब? जब उसे हम कितना एसिलेट करें? थोड़े पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। क्लियर है? तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू है आपका, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ 6600 एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन हो जाते हैं दीज एंड हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में हमें वेवलेंथ गिवन है, वेवलेंथ गिवन है और क्या पूछा है उसने? एनर्जी पूछा है। ठीक है, तो वेवलेंथ गिवन है, एनर्जी पूछा है, तो सीधा सीधा कितना हो जाएगा? E इक्वल टू एच न्यू से। तो क्वेश्चन में गिवन है लैम्डा इक्वल टू 6600 एंगस्ट्रॉम। E इक्वल टू कितना होता है आपका? एच न्यू इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा इक्वल टू जूल में कुछ आंसर है तो 6.63 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ अपॉन 6600 इंटू 10⁻10। एंगस्ट्रॉम को हमने किसमें चेंज कर दिया? मीटर में। 6600 इंटू 10⁻10 मीटर। क्लियर? तो जब इसे आप सॉल्व कर लोगे तो सॉल्व करके लगभग आएगा आपका 3 इंटू 10⁻19 जूल। देखो, ठीक है भाई, आप सीधा सीधा इसको आप 6.6 ले लो, 6.6 इंटू 10⁻13, इससे कट जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा। और आप जब कैलकुलेशन करोगे तो आपको आएगा 3 इंटू 10⁻19 जूल। ऑप्शन इज ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू आपका हो जाएगा, which of the following increase the maximum kinetic energy of the photoelectron emitted? ऑप्शन है these। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा आपका काइनेटिक एनर्जी, फोटो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है उसको इंक्रीज करेगा। हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कस किया था, तो हमने डिस्कस किया था कि फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज करने पर आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। फ्रीक्वेंसी डालने, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी? आपकी इंक्रीज करेगी। ठीक है, बशर्ते जो नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड हो रहे हैं वो आपके क्या होने चाहिए? उनको आप फिक्स कर दो। ठीक है, उनको आप क्या कर दो? फिक्स कर दो। तो जब आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करोगे, है ना, तो आपके फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ऑप्शन ए is the right option, increasing the frequency of incident beam. Option A is the right option. Next
क्वेश्चन है आपका, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट? ऑप्शन है एल्बर्ट आइंस्टीन, मैक्स प्लांक, हेनरिच हर्ट्ज एंड डी ब्रोगली। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, हेनरिच हर्ट्ज। भाई लास्ट, ये हमने ऑलरेडी जब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट किया था तो पूरा ब्रीफ में डिस्कस किया था। अभी उस वीडियो अगर आपको कोई डाउट है तो वहां पर चेक कर लेते। तो नेक्स्ट एमसीक्यू हो जाता है आपका, व्हाट इज द टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंट ऑफ फोटोन एंड द इजेक्शन ऑफ फोटोन? ऑप्शन है ग्रेटर देन 10⁻⁵ सेकेंड, between 10⁻⁵ and 10⁻⁸ सेकेंड, लेस देन 10⁻⁻ सेकेंड और 1 सेकेंड। तो लॉ ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन कहती है कि ये तुरंत एकदम इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है ना, जो कि कोलिजन से, इलास्टिक कोलिजन से होता है बिटवीन फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए इसका जो टाइम है वो है लेस देन 10⁻⁹ सेकेंड। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, इसमें हमारा कोई भी टाइम लैग नहीं होता। तो मिनिमम टाइम यहां पर कौन है भाई? ग्रेटर देन 10⁻⁵ सेकेंड है, तो बिटवीन 10⁻⁻, तो हमारा कौन सा ऑप्शन बचता है? लेस देन 10⁻⁹ सेकेंड। क्योंकि ये जो इलास्टिक कोलिजन होता है और एकदम जैसे ही इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, जैसे ही आपका इलेक्ट्रॉन, फोटोन आकर इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, तुरंत वहां पर इलास्टिक कोलिजन होगा और हमें फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्टेन हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे इसमें? लेस देन 10⁻⁹ सेकेंड। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारी, हाउ डज द इंटेंसिटी अफेक्ट द फोटोइलेक्ट्रिक करंट? ऑप्शन है एस intensity increase the photoelectric effect increase, as the intensity increase the photoelectric effect decrease, as the intensity decrease the photoelectric effect becomes twice no effect। यानी कि इंटेंसिटी का फोटोइलेक्ट्रिक करंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है? हमें पता है कि एक फोटोन 1 फोटो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करता है फ्रॉम द मेटल सरफेस। जितने ज्यादा फोटोन आएंगे उतने ज्यादा ही फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, किससे? सरफेस से। तो और नंबर ऑफ फोटोन किससे इंक्रीज करेंगे? इंटेंसिटी से। आप इंटेंसिटी को इंक्रीज करोगे तो नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो एमिट हो रहे हैं सरफेस से वो इंक्रीज करेंगे, और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेंगे तो करंट क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। तो एज द इंटेंसिटी इंक्रीज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज इंक्रीज, मोर करंट, हमें फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा मिलेगी। तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, photoelectric emission occurs only when the incident light has more than a certain minimum wavelength, intensity, frequency, power। ठीक है भाई, फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन कब अकर होगा? ठीक है, जब इंसिडेंट लाइट है मोर देन ए सर्टेन मिनिमम क्या? वेवलेंथ, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी या पावर। ठीक है भाई, तो हमें पता है कि फोटो इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए, जो फोटो इलेक्ट्रॉन, ये सरफेस है, ये मेटल इलेक्ट्रॉन है, यहां से फोटोन आया, फोटोन इलेक्ट्रॉन को क्या एनर्जी लेके आ रहा है? इसको क्या चाहिए? पहले वर्क फंक्शन, एक वर्क फंक्शन की एनर्जी को इलेक्ट्रॉन ये सिस्टम एब्जॉर्ब कर लेगा, बाकी की एनर्जी से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन आपका इस मेटल को छोड़कर बाहर चला जाएगा। यही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। तो अगर आप इसकी एनर्जी को इंक्रीज करोगे, ठीक है, मिनिमम एनर्जी, भाई वर्क फंक्शन क्या है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। तो मिनिमम एनर्जी चाहिए, यानी कि मिनिमम एनर्जी क्या है? इक्वल टू एच न्यू, यानी कि आपको क्या चाहिए? मिनिमम फ्रीक्वेंसी। तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को होने के लिए, एमिशन को होने के लिए हमें एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका,
cathode ray are similar to visible rays in that, अगर मैं एक फोटोन की बात करूं तो एक फोटोन फोटोग्राफिक प्लेट से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराता है, ठीक है। सिमिलरली विजिबल लाइट क्या है? विजिबल लाइट एक फोटोन है, ये भी एबिलिटी रखती है कि फोटोग्राफिक प्लेट से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराए। सिमिलरली अगर मैं कैथोड रे की बात करूं तो कैथोड रे क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है, कैथोड रे इज इलेक्ट्रॉन जो कि मॉलिक्यूल को क्या करती है? आयनाइज करती है और ये केमिकल रिएक्शन का कारण बनती है, ठीक है। और फोटोग्राफिक प्लेट को क्या कर सकती है? इफेक्ट डाल सकती है। तो इसका ऑप्शन हो जाता है हमारा ऑप्शन डी, दे बोथ कैन एक्सपोज ए फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट को विजिबल लाइट भी इफेक्ट डाल करती है और कैथोड रे भी, क्योंकि कैथोड रे मॉलिक्यूल को आयनाइज करती है, केमिकल रिएक्शन का कॉजेस बनती है और फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट डालती है। तो बोथ कैन एक्सपोज ए फोटोग्राफिक प्लेट। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, काइनेटिक एनर्जी with which the electron are emitted from the metal surface are due to photoelectric effect। ऑप्शन है हमारे दिस। तो हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है, इंटेंसिटी पर काइनेटिक एनर्जी डिपेंड नहीं करती। इंटेंसिटी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी इंडिपेंडेंट होती है। तो इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ illumination। तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन एंड डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी। इंडिपेंडेंट है लेकिन वहां पर क्या होता है? डिपेंड्स। किस पर डिपेंड करती है? काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन इज शोन बाई, ऑप्शन है डिफ्रैक्शन एंड refraction and diffraction, photoelectric effect alone and photoelectric effect and diffraction। तो ड्वेल नेचर को कौन प्रूफ करता है आपका? हमारा ऑप्शन है इसमें ऑप्शन डी, photoelectric effect and diffraction both are show the dual nature of radiation। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, the electrons are emitted in the photoelectric effect from the metal surface। ऑप्शन है only if the frequency of incident radiation is above a certain threshold value, only if the temperature of the surface is high at a rate that is independent of the nature of the metal with a maximum velocity proportional to the frequency of the इंसिडेंट रेडिएशन। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन कब एमिटेड होते हैं? जब आपकी जो इंसिडेंट रेडिएशन है उनकी एनर्जी एक पर्टिकुलर एनर्जी से क्या हो? ज्यादा हो, यानी कि ओनली इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज अबव ए सर्टेन थ्रेशोल्ड वैल्यू, ठीक है भाई। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, ठीक है। टेम्परेचर पे कोई डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर, मेटल की नेचर पे डिपेंड नहीं करता, रेट पर, एंड मैक्सिमम वैल्यू इस पे भी डिपेंड नहीं करता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड ऑन शाइनिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ 6.2 into 10⁻⁶ मीटर ऑन ए मेटल सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज, ठीक है। ऑप्शन हो जाते हैं इसके, दिस। तो हमें क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में? ऐसा क्वेश्चन हम पीछे भी कर चुके हैं। वेवलेंथ गिवन है क्वेश्चन में, लैम्डा इक्वल टू 6.2 into 10⁻⁶ मीटर एंड वर्क फंक्शन W इक्वल टू 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या पूछा है? काइनेटिक एनर्जी पूछी है। तो काइनेटिक एनर्जी कितना होता है हमारा? E माइनस डब्ल्यू, E एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, न्यू गिवन नहीं है।
W तो डायरेक्ट गिवन है, तो W को लिखने की जरूरत भी नहीं है, W डायरेक्ट गिवन है 0.1 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। 0.1 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कर लो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। ठीक है भाई, H ड्यू तो इसे हम लिख सकते हैं Hc अपॉन लैम्डा माइनस 0.1 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ठीक है भाई, इसको तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू H 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन लैम्डा कितना गिवन है हमारा 6.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 माइनस 0.1 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 90। क्लियर है भाई, जब इसे सॉल्व कर लोगे तो सॉल्व करके आपका आ जाएगा 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन।